परमिटेशन कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10th सिंप्लीफाई, यहाँ से स्टार्ट करना था। फैक्टोरियल नोटिफिकेशन आपको याद है, पिछली बार हमने पढ़ा था क्या था फैक्टोरियल नोटिफिकेशन। अगर मैं आपके लिए लिख दूं कि 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने बोला भाई सर 5 फैक्टोरियल लिखो, तो आप बोलते हैं सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पर अचानक कोई होशियार बच्चा उठा बीच में से और उसने बोला कि सर ये दिख रहा है आपको, ये तो ऊपर वाले के जैसा है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मैंने बोला बिल्कुल लिख सकता है, तेरी इच्छा रही तो इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता है। जहाँ पर आपकी रुकने की इच्छा हो वहाँ पर आप रुक सकते हो। अगर मैंने लिख दिया n-1 फैक्टोरियल तो कहानी कैसे चालू होगी जल्दी से बताओ। पहला नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल तो कहाँ से शुरू किया, 5 फैक्टोरियल तो कहाँ से शुरू किया, तो n-1 फैक्टोरियल तो कहाँ से शुरू करोगे n-1, उसमें से एक कम n-2 n-3 एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। अब डॉट दिख रहे, मैंने आपको बता दिया था, डेसिमल नहीं बोलते हम उसको, मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा तो क्या सर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। हाँ सर n फैक्टोरियल में से n, उसमें से एक माइनस करके लिखा आगे वाला फैक्टोरियल। अगर आपकी इच्छा नहीं सर ऐसा नहीं करना है, इनटू में n-2 फिर फैक्टोरियल लगा दो, सही है कि नहीं। ये पीछे वाले सब फैक्टोरियल ही तो जा रहे हैं पीछे, मल्टीप्लाई होते 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 होते। अच्छा तो यही सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करना है ना। वो रिवीजन था, पिछले हफ्ते ये पढ़ा था, अब इसके ऊपर वापस से काम करते हैं। 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन में 2n फैक्टोरियल। वापस से बता रहा हूँ, डायरेक्ट 2 कॉमन निकाल के कहानी मत चला देना, ठीक है। शुरू करें। 2n+2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा सर, पहला नंबर आएगा 2n+2, दूसरा नंबर आएगा इसमें से एक माइनस, इसमें से एक माइनस करूंगा तुम्हें लगता है 2n+1 बचेगा, सोच के बोलना। अच्छा इसमें से एक और माइनस करूंगा, अच्छा तो मुझे मिलेगा 2n, क्या मुझे यही चाहिए था क्या, ये देखो नीचे लगा दो फैक्टोरियल, लगा दो अपॉन में 2n फैक्टोरियल। कटिंग ये वाला मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मैं आपके वाले कर दूं ये वाला, हाँ मतलब ये हो जाएगा ना। छोड़ू मैं इसको, बढ़ूँ इस तरफ। अच्छा यहाँ पर भी सर क्या होगा जल्दी से बताओ, n+3 फैक्टोरियल। हमेशा ध्यान रखना बड़े वाले को स्प्लिट करते करते चलोगे, तो n+3 फैक्टोरियल को सबसे पहले क्या लिखेंगे, नहीं नहीं पहले n+3 खुद आएगा, हाँ ये पहले बोलो, फिर n+2, फिर सर यहीं पे रोक दो। अच्छा ये n² - 4, ये n+1 फैक्टोरियल, क्या ये खुशी खुशी कैंसिल हो गया। अच्छा क्या आप मानते हैं ये जो 4 है ना, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, और कौन सा फॉर्मूला दिखा a² - b², तो लगा दें तो हमें देखा n+3 n+2 अपॉन में n-2 एंड n+2, ये भी कटिंग, तो फाइनल फोटो n+3 अपॉन n-। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते है ना, यहीं पे जाके कहानी छोड़ देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड वाला कैसे करें, एलसीएम उठाएं, एलसीएम उठाएं, नहीं सर एलसीएम नहीं उठाते हैं डायरेक्ट। पहले हम देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर में चीज़ आती है एलसीएम उठाने से पहले चेकआउट करो कि तीनों में से छोटा कौन है, ये छोटा है, ये छोटा है, या लास्ट वाला छोटा है। सर लास्ट वाला ऑब्वियसली ये n है, ये n-1 फैक्टोरियल और ये n-2 फैक्टोरियल, तो n-2 फैक्टोरियल कॉमन निकल सकता है। पर कैसे निकलता है सर, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। n-2 फैक्टोरियल मैंने डायरेक्ट निकाला, यहाँ पे बचा n इंटू n-1, यहाँ बचा n-1 और यहाँ बचा 1। बैठा दिमाग में या नहीं, चलो करके देखते हैं। 1/n फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं n-1 n-2 फैक्टोरियल। दूसरी वाली टर्म क्या थी n-1 फैक्टोरियल, उससे अच्छा मैं यहीं पे करता हूँ ना सिंप्लीफाई, ठीक है। ये तो मैं सोच रहा था कि तुम डायरेक्ट कर पाओ तो अच्छा होगा। n-1 n-2 फैक्टोरियल। अच्छा इसके टुकड़े करो, पहला वाला तो खुद यही आएगा, दूसरा वाला आएगा n-2
फैक्टोरियल। तीसरा वाला 1/n-2 फैक्टोरियल। अब बताओ क्या तीनों में से निकल रहा है? और जैसे ही निकला आपके पास में 1/n-1 1/n-1 और यहाँ पर सिर्फ 1 बचा। नहीं तो फिर यहाँ पे थोड़ी ना है, निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निकालने को तो मैं ये भी निकाल लूँ, निकालने को तो ये भी निकाल लूँ, पर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो चीज़ दूसरे के पास नहीं रहती वो ऊपर मल्टीप्लाई करनी रहती है। उल्टा वो काम आसान रहता है, मैं बता दूँ, एलसीएम से ज़्यादा आसान काम वो रहता है। अगर आपने बोला नहीं सर मेरे को तो n-1 भी निकालना है तो निकाल ले। तो देखो दिखने में कैसा दिखेगा फोटो, n-2 फैक्टोरियल एज इट इज़। क्या कॉमन निकाला आपने? n-1 निकाला सर, ठीक है। ध्यान से देखना, इसके पास n-1 था, चला गया, क्या बचा? अच्छा इसके पास था, इसके पास नहीं था सर, ऊपर दे दो, सोच के क्या करो, ऊपर दे दो, है ना। कैसे सर? आपने ऐसा बोला और हम मान ले, मैंने बोला मल्टीप्लाई करना पगले, क्या ये वापस से अंदर जा सकता है क्या? जिस दिन ये अंदर जाएगा n-n-1, ऊपर वाली क्वांटिटी बन रही है, ये जाएगा तो 1/n-1 और यहाँ जाएगा तो ये और ये कटिंग लग जाएगा और वापस से 1 पक्का। पर ध्यान रखना यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, तुम्हारी गंदी आदत है तुम ब्रैकेट नहीं लगाते हो, तो जिस दिन ब्रैकेट अगर नहीं लगाया तो ये साइंस बदल जाएंगी, ठीक है, इतना ध्यान में रखोगे। तो सर इसका मतलब मैं n भी निकाल सकता हूँ, निकाल लें, निकाल लें, हाँ। तो वापस से देखो ना, अरे इट इज इक्विवेलेंट टू, इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू टेकिंग एलसीएम। ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं अपन, ये कोई नई चीज़ नहीं, मैं तो बस बता रहा हूँ कि कॉमन निकाल। अच्छा तो मैं एलसीएम ही ले लेते हैं ना सर, क्यों इतना परेशान कर रहा हूँ? n-2 फैक्टोरियल एंड आई एम टेकिंग एलसीएम। एलसीएम में दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम आता है हमेशा, ठीक है। अच्छा एलसीएम में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये और ये मैचिंग मैचिंग है, ठीक है, तो ऊपर सिर्फ 1, यहाँ पर ये और ये मैचिंग है, ये बच रहा है सर, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई n, इसके अपॉन में कुछ भी मैचिंग हो रहा है क्या? तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, क्या ध्यान में रहेगा? ठीक है, चलिए इसको बाहर निकाल लूँ। एक बात बताओ मेरे को, ये n, ये n-1 और ये n-2 फैक्टोरियल, तुम्हें नहीं लगता कि ये तीनों मिलकर बनाएंगे n फैक्टोरियल? ज़रा सोच के बताना आराम से ना, तब तक मैं ऊपर वाले की कहानी निपटाता हूँ। देखो ना n फैक्टोरियल क्या था, n, n-1, n-2 फैक्टोरियल तो था, तो ये तीनों मिलकर n फैक्टोरियल बन गए। अच्छा ऊपर वाले की कहानी, ये 1, ये n, सर ये मल्टीप्लाई होगा, पर ध्यान से जिस दिन ये मल्टीप्लाई होगा ये माइनस को लेके जाएगा साथ में, तो -n², माइनस नहीं ना पगले, तो +n बोलना, और ये कटिंग, तो फाइनल फोटो कितना मिला? 1 - n² अपॉन n फैक्टोरियल। इसकी तरफ चले। अच्छा वापस से इसमें से क्या देखकर लग रहा है, कुछ कॉमन वॉमन निकल रहा है क्या? पहली चीज़ तो क्वेश्चन देखो, n मल्टीप्लाई हो रहा है n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल में, ठीक है। अच्छा ये इसमें, ये इसमें, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, इस n को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी बताना, n × n फैक्टोरियल, सर एज इट इज़ ही रहेगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा n × n-1 फैक्टोरियल, सोच के बताना आराम से, तब तक मैं इस चीज़ को एज इट इज़ रख रहा हूँ, और n+1 फैक्टोरियल। हाँ जी बोले, ये n × n-1 फैक्टोरियल कुछ होता है क्या? कुछ और तरीके से समझाता हूँ, 5 × 4 फैक्टोरियल किया, क्या मिलेगा? क्या वही मिलेगा? 5 का फैक्टोरियल मिलेगा पक्का? अच्छा मैं वापस से कर रहा हूँ, 6 × 5 का फैक्टोरियल किया, क्या मिलेगा? 6 का फैक्टोरियल। तो ये एक कम है और ये एक ज़्यादा है, तो सेम फंडा चल रहा है, 4 फैक्टोरियल 5 है ना, तो ये हमको n फैक्टोरियल मिल सकता है, n × n फैक्टोरियल, यहाँ पर भी n फैक्टोरियल। पीछे की कहानी में भी क्या बैठ रहा है भैया? n² n-1 फैक्टोरियल, और ये क्या बैठा हुआ है? n+1 फैक्टोरियल। भाई सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, मतलब कुछ तो भी कॉमन निकलवा के रहेगा अपने से,
क्या करें, क्या कॉमन निकल सकता है जरा देखो चारों में, 1 2 3 4। किसमें? चारों में सबसे छोटा कौन पहले बताओ, चारों में सबसे छोटा कौन? n छोटा है, n फैक्टोरियल छोटा है, n-1 छोटा है या n+1 छोटा है? n-1 निकाल ले, n-1। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। n-1 फैक्टोरियल, पहले वाले में क्या आएगा आंसर? तो पहले वाले मुझे ये बताओ, n फैक्टोरियल को एक्सपांड कर सकते हो क्या? n इंटू n-1 फैक्टोरियल, एक में इसमें से कम करके लिखते हैं, तो n-1 तो चला गया सर, क्या बचा? n, तो मैं लिख दूं n इंटू n, ये वाला n जिंदा है अभी भी, इसको मत भूलना। अच्छा वापस से सर, आगे चल के वापस से n फैक्टोरियल मिला, क्या मैं उसको ऐसे एक्सपांड कर सकता हूँ? अच्छा, पर इसमें से भी n फैक्टोरियल, तो बचा कौन? n। अच्छा, यहाँ से तो ये खुद ही चला गया, तो बचा कौन? n²। अच्छा, ये n+1 है, n+1 फैक्टोरियल को लिखेंगे n+1, एक कम करो n, एक और कम करो n-1 फैक्टोरियल। पर सर n-1 तो बाहर निकल गया है, तो बचा कौन सर? n+1 इंटू n। ओके, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इसको एज इट इज रखते हैं। अब अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन बताओ जल्दी जल्दी। n-1 फैक्टोरियल, ये n², ये n, ये n², ये मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी बोलो। n² प्लस 1 नहीं n, अरे ऐसा क्या कर रहे? ठीक है, अच्छा जी, बोले आगे। n-, हाँ कुछ बोल रहे थे? नहीं ना, बोलो। n², कितनी बार n² जुड़ रहा है? 3 बार, तो लिखो 3n²। अच्छा, n और n, तो ये 2n, और मेरे हिसाब से यहीं पर रोक देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक और चीज़ कॉमन निकल सकती है, इन दोनों में कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या तुम्हें? n, बोल दूँ बाहर आ जा? क्यों सर, उससे क्या होगा? बताता हूँ। n निकालूँ? n निकाल लिया, n-1 फैक्टोरियल, अंदर बैठा 3n प्लस 2, ये n इंटू n-1 क्या होगा? n का फैक्टोरियल, बेहतरीन। तो आ गया आंसर 3n प्लस। क्वेश्चन नंबर 5th वाला, n+2 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। एक तो काम है कि आप एलसीएम उठा लो, एलसीएम नहीं तो फिर कॉमन निकालो। तो कॉमन निकालने वाला अच्छा लगता है सर। n और n+1 में से कौन छोटा? n+1 में से कौन छोटा? n ना, तो मैं n निकाल लूँ, तो मैंने बोला 1 अपॉन n फैक्टोरियल बाहर आ गया, 1 अपॉन n फैक्टोरियल बाहर आ गया। ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो आज भी n+2 रहेगा। n फैक्टोरियल बाहर चला गया, तो यहाँ पर अपॉन में 1। अच्छा, 3n प्लस 1 एज इट इज, अपॉन में n+1 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? n+1 फैक्टोरियल को लिखते टाइम सर हम लिखते हैं, यस, पहले तो ये नंबर खुद कॉपी और उसमें से एक माइनस, जैसे ही मैंने एक कम किया तो मुझे मिला n फैक्टोरियल, जिसको हम पहले ही बाहर निकाल चुके हैं, तो हमें मिला n+1। ओके, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। चलिए एलसीएम ले लें अब। ओके, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, दुनिया वालों को दिखेगा n+1 इंटू n+2। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपको दिखेगा 3n प्लस 1 और अपॉन में n+1। चलिए 1 अपॉन n फैक्टोरियल, जल्दी से बोलो। n² 2n n 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 1, चेक करो क्या सही किया क्या? इसमें से 3n उड़ गया, 2 माइनस 1 1, तो हमें मिला n² प्लस 1 अपॉन में n+1। क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, नहीं 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 कट, अरे नहीं होता है, कैसे होता है? शाबाश, ठीक है। ये और ये मल्टीप्लाई होगा, वापस से बता रहा हूँ, ये और ये मल्टीप्लाई होगा। लिखा था क्या n+1 फैक्टोरियल को n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिखते हैं? यस सर, तो दुनिया वालों को दिखेगा n² प्लस 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में से कौन छोटा, जल्दी से बोलो।
n-1, तो बोल दो सर 1/n-1 फैक्टोरियल बाहर। यहाँ पे तो कुछ नहीं सर, 1 बचा। यहाँ पे मैं एक और छेड़खानी कर रहा हूँ, नहीं तो फिर रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। ये 1 - n पड़े रहने देता हूँ। n+1 फैक्टोरियल के टुकड़े करो, पहला फैक्टर n+1 खुद, फिर n और फिर n-1, पर n-1 तो बाहर निकल गया सर, तो हमारे पास बचा n+1 और इंटू में n। अच्छा, क्या मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम ले लें? तो लगता है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये यही चीज़ अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर ही देते हैं ना। जल्दी से बताओ क्या आएगा, n² प्लस ओके n² प्लस n प्लस 1 माइनस n अपॉन में n इंटू n+1। सही है क्या? n और n कटिंग लगी, वापस से दुनिया में आया n² प्लस 1। ये दोनों यहाँ पर मिलने के बाद क्या तुम्हें लगता है वापस से n+1 फैक्टोरियल बना देंगे? मतलब कहानी जहाँ से शुरू करी थी वहीं पे आके खत्म हो गई। ये दोनों का आंसर सेम सेम आ रहा है, ठीक है, आता होगा। चलें इसकी तरफ, 7th वाले के पास। अच्छा 7th वाले में बोलो जल्दी से, तीनों में कौन छोटू? n सर, n फैक्टोरियल बाहर, यहाँ पे बचा 1, यहाँ बचा 3 के अपॉन में n+1 के टुकड़े करो, पहला फैक्टर n+1, उससे एक छोटा n, पर n तो चला गया सर, बचा कौन? n+1। n² माइनस 4 एज इट इज रख रहा हूँ अभी भी, इसके टुकड़े करो, पहला n+2 और फिर n+1 और उसके बाद n, पर n तो बाहर गया है, तो हमारे पास कौन बैठा है? n+2 n+1। सही है। अच्छा एलसीएम निकलवा ले, ठीक है। वापस से एलसीएम में बड़ी वाली क्वांटिटी आती है, पर ध्यान रखना इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये देख, ये कॉमन है क्या? तो बड़ा वाला लिख लेना, n+1 n+2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अपॉन में कुछ है क्या? है, मतलब 1 है, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा? n+1 इंटू n+2। इसके पास कौन n+1 है, तो ऊपर कौन मल्टीप्लाई होगा? n+2। बेहतरीन। इसके पास दोनों है, ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों वापस से इसमें मिक्स हुए तो क्या मिलेगा? n+2 का फैक्टोरियल, बड़े वाले का फैक्टोरियल। सही है। अच्छा ऊपर की कहानी क्या मल्टीप्लाई कर दूं? करो ना सर, क्या मिलता है? n² प्लस 3n प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करें, -3n माइनस 6, और इस माइनस का मतलब ये ब्रैकेट खुलते ही -n² प्लस 4। जरा बताओ जल्दी से कौन कट रहा है? सर ये 3n खुशी खुशी जा रहा है ना? ध्यान से सुनना, ये 4 और 2 कितना होता है? 6, और 6 और -6 कटिंग, ठीक है। सर ये n² और n² भी उड़ रहा है, तो 0/n+2 फैक्टोरियल सर, फाइनल आंसर। हेडिंग लगाओ, परम्यूटेशन और डेफिनेशन लिखो। परम्यूटेशन हेडिंग लगाओ और उसका डेफिनेशन लिखो। इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement of n number of object। ध्यान से क्या बोल रहा हूँ? it is an arrangement of n number of objects, it is an arrangement of n number of objects taken some, SOME sum, taken some or all at a time, ठीक है। taken some or all at a time, ठीक है। अगर आपको याद होगा मैंने पहले दिन आपको बताया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, है ना? आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। पर सर कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे कि मेरे पास में 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। मेरे पास में 3 चेयर्स हैं, मुझे 6 लोगों को 3 चेयर्स पे अरेंज करना है, 6 लोगों को 3 चेयर पे अरेंज करना है। तो इस केस में होता क्या है ना, वापस से ऊपर वाली डेफिनेशन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है आपके पास में। आज की जगह पर n की जगह कौन बैठा है?
6 लोग बैठे हैं। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, मतलब इसमें से कुछ लोगों को अरेंज करो या फिर सबको अरेंज करो। सर सबको अरेंज करना, मैंने बोला सबको अरेंज करना क्या, 6 चेयर है तेरे पास, 6 लोगों को 6 चेयर पे अरेंज कर, इसको बोलते हैं टेकन ऑल एट ए टाइम। क्या बात ध्यान में आई? पर सर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास में सिर्फ 3 चेयर है और 6 लोग हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन 6 में से कोई 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात सही है? पहले आप सिलेक्ट करोगे कि भैया मैं इन तीनों को लेता हूं और इन तीनों को फिर अरेंज करूंगा, इन तीनों को अरेंज करना। तो क्या तुम समझ रहे हो, परम्यूटेशन जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले हाँ, अगर ऑल एट ए टाइम है तब तो झंझट नहीं है आपके पास में, पर अगर आपको बोला जाए यार कुछ लोगों को अरेंज करो, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, और उस सिलेक्शन के बाद में आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है। इसीलिए परम्यूटेशन को बोलते हैं 2 स्टेप प्रोसेस। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, इसमें कॉम्बिनेशन भी आता है और अरेंजमेंट भी आता है, मतलब सिलेक्शन भी आएगा और अरेंजमेंट भी आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया ABCDE और F, 6 लोग हैं मेरे पास। अच्छा ये कहाँ पर यूज़ होता होगा अरेंजमेंट अगर करना है तो? ये कहाँ पे होता है सर? होटल में। अरे होटल में पूछते हैं ना भाई कितने सीट्स हैं, तो आप बताते हो, तो फिर वो भाई वहाँ पे बैठ के देखता है भाई किधर बैठा सकते हैं। प्रोग्रामिंग में तो होता ही है। अब वो थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम्पल चला गया ना, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा सा लोकल लेवल के एग्जाम्पल से बताता हूँ। हाँ पर आप समझ गए, प्रोग्रामिंग में भी ये काम होता ही है। ठीक है, तो आपका पहला काम क्या रहेगा, इनमें से सिलेक्ट करना। कितने तरीके से आप 3 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें से 3 लोगों को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? तो देखो देखो ध्यान से, मैं तो 3 पे चला गया था। ABC ACB, सिर्फ 6? चले, अरे चलना चलना चल, देखते हैं 6। अच्छा ABC ACB, नेक्स्ट ACD ADC। अरे अभी तो मैं A पर ही हूँ, अभी तो मैं A पर ही हूँ। क्या मैं ABD और ADB, क्या ABE, क्या AEB सही है क्या? हाँ तो 6 नहीं हो रहे ना, ये तो 6 के ऊपर कब का निकल चुका है कहानी। ठीक है, तो सर होता कैसे है? तो पहली चीज़ होती है सिलेक्शन। सिलेक्शन को जिसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है NCR से। किससे रहता है? NCR। NCR का मतलब समझाते हैं, C फॉर कॉम्बिनेशन। और कितने लोग हैं आपके पास में टोटल? N, मतलब मैं बता रहा हूँ कितने लोग हैं, N लोग हैं। उसमें से आपको कितने लोग लेने हैं ये कौन बताता है? नीचे वाला नंबर बताता है, R बताता है। मतलब N लोगों में से आपको R लोग सिलेक्ट करने हैं। क्या बात ध्यान में रहेगी? अच्छा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, पर पहले आपको परम्यूटेशन होगा। देखो टेक्स्ट बुक में पहले कम ये दिया होगा। ओके, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। अरे देखो टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51। दूसरी चीज़, जब आप अरेंजमेंट करते हो तो उसको लिखते हैं NPR, P फॉर परम्यूटेशन। अगेन सर कितने लोग हैं आपके पास टोटल? N लोग हैं। कितनों को अरेंज करना है? R लोगों को अरेंज करना है। और उसका फॉर्मूला था N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, एक चीज़ नोट डाउन कर रहे हो, ये जो NCR है, इस NCR में ध्यान से देखना, मैं इस R फैक्टोरियल को इधर भेजूं, इस R फैक्टोरियल को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना इधर, इक्वल टू के इस तरफ। क्या दिखता है जरा बताओ जल्दी से? R फैक्टोरियल इंटू NCR और N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ये कहीं देखा देखा लग रहा है? और ये क्या है? परम्यूटेशन। मतलब सर परम्यूटेशन को हम कॉम्बिनेशन के फोटो में भी लिख सकते हैं, परम्यूटेशन को भी कॉम्बिनेशन के फोटो में लिख सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले लिखें। पहला वाला फॉर्मूला लिखो NPR, पहला फॉर्मूला लिखो NPR। मैं ले रहा हूँ, टेंशन ना लें। कहाँ तक लिखा है आपने बताओ जल्दी से? टेकन R एट ए टाइम
है ना, नहीं, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम इज नोन एज परम्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल वेयर आर इज लेस देन एन, वेयर आर इज लेस देन और इक्वल टू एन, इक्वल टू भी चलता है। ठीक है, आर एन से छोटा क्यों, जल्दी से बताओ, आर एन से छोटा क्यों है? एन में से तो सिलेक्ट करना है ना सर, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल लोग उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना भाई। मेरे हम 6 लोग हैं, 7 लोगों को अरेंज करके बताओ, बोले पागल हो गया, 6 लोगों को 7 में कैसे अरेंज करेंगे? तो आर फैक्टोरियल, आर हमेशा एन से छोटा रहेगा। ठीक है, बाकी सब फैक्टोरियल के फंडे हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं एक्सरसाइज में, और कुछ प्रॉपर्टी दी होगी तो वो देख लेते हैं, नहीं तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। NP6 इज टू NP3, पहली चीज इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या यही होता है? जल्दी से सोच के बताना। NP6 अपॉन में NP3 इज इक्वल टू 120 अपॉन 1। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला दिख रहा है आपको वहां पर NPR का? NPR का फॉर्मूला दिख रहा है? लगाओ मैं इस चीज से, n की जगह तो n ही है, r की जगह कौन आ गया? 6 आ गया। फॉर्मूला क्या बनेगा ऊपर? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल। क्या सही लिखा? अच्छा सर, नीचे क्या बनेगा? मैंने बोला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, 120 है। आपको नहीं लगता कि ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है? अपॉन में है तो कैसे होता है ये चीज़ें? क्या सही लिखा मैंने? ये खुशी खुशी। अच्छा अच्छा, इसमें से दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, सोच के बताना आराम से। n-3 बड़ा और n-6 छोटा। कैसे पता चला सर हमको? मैंने बोला अरे n की जगह कोई भी नंबर रख दो ना, 10 रख दो, 10 में से 3 गया तो कितना बचता है, और 10 में से 6 गया तो बिल्कुल सर ऊपर वाला बड़ा है, तो हम ऊपर वाले के टुकड़े करेंगे। कैसे टुकड़े करते हैं सर? n-3 खुद, फिर n-4 या 2 कैसे? तुम तो बोलो, तुम ही तो बता रहे हो मेरे को, मैं एक्सपांशन तो इन कर रहा हूँ। n-4 n-5 n-6 आ गया क्या? अरे वो कट अभी नहीं ना, अभी तो मैं लिखूंगा। और अपॉन में कौन बैठा है? n-6। सामने कौन बैठा है? 120। क्या उड़ रहा है, जल्दी से बोलो। जिनको नहीं समझ में आता, पहले n-3 खुद लिखते हैं, उसमें से एक माइनस होता है। अगर नहीं कर पाते तो ऐसा करो, -3 -1 -4, फिर वापस से एक माइनस होगा n-4 में से, तो क्या मिलेगा? n-5, फिर n-6। सर n-6 पे क्यों रुके? मैंने बोला डिनोमिनेटर में था, इसलिए मैंने रोक दी कहानी। सही है। अच्छा, ये दोनों 67। अच्छा, कितने लोग बैठे? 1 2 3। मैंने आपको पहले दिन बताया था जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, या शायद से सेकंड कर रहे थे, कि इसका मल्टीप्लिकेशन मत करो, सामने वाले के टुकड़े ऐसे करो कि आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहां पर भी 3 फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिले। तो जरा सोचते हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या एक चीज तो आप मानते हो कि ये 12 × 10 होता है? अच्छा ठीक है, इसके टुकड़े करो, 3 4 6 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके 2 5। तो सर देखो, 3 2 जा कितना होता है? 6, 1 6 5 4। क्या बन गए क्या 3 नंबर? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों चाहिए? मैंने बोला देखो ना, n-3 एक कम किया, n-4 एक कम किया, n-5। तो यहाँ पर भी 120 के फैक्टर ऐसे चाहिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, और कितने चाहिए? 3 चाहिए। चेक किया मैंने, कैसे बताया? 6 5 4 लिख दूं, n-3 n-4 n-5। अगर ये डिक्रीजिंग में है तो इसे भी डिक्रीजिंग में, 6 5 4। सही है। अच्छा, बड़े वाले को बड़े वाले के साथ कंपेयर करें, छोटे वाले को छोटे वाले के साथ, मिडिल वाले को मिडिल, किसी एक को ही कंपेयर करना है। मैं बड़े वाले को कंपेयर करता हूँ, दैट इज n-3 = 6, n की वैल्यू 9। क्या समझ में आया? लिख लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला, m + n p2 = 56, m - n p2 =
12। सर हम फॉर्मूला जानते हैं, सिंस एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, देयरफॉर m प्लस एन पी टू को लिख सकते हैं m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन, ध्यान से देखो ऊपर वाला तो एज इट इज चला जाता है, इसलिए मैंने m प्लस एन का फैक्टोरियल लगा दिया। नीचे क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करना रहता है, तो m प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल, m प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू में 56 पड़े रहने दो। ठीक है, एंड सेकेंड वाला बोलो, सेकेंड वाले में क्या होगा सर, m माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस एन माइनस 2 फैक्टर इक्वल टू में 12। ठीक है, अच्छा इसमें से बताओ m प्लस एन बड़ा या m प्लस एन माइनस 2 बड़ा? m प्लस एन बड़ा, मतलब सर ऊपर वाले के टुकड़े करने बनते हैं। कैसे टुकड़े करोगे सर ऊपर वाले के? दैट इज पहले तो खुद वही नंबर आएगा, फिर सॉरी m प्लस एन खुद आएगा, फिर उसमें से एक माइनस m प्लस एन माइनस 1, फिर एक और माइनस, और रोक दूं क्या मैं यहाँ पर? यस सर रोक दो, क्यों? क्योंकि नीचे वही नंबर पड़ा हुआ है, m प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल, कटिंग कटिंग, सामने बैठा 56। एंड इधर की कहानी बोलो, ये बड़ा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? सर न्यूमरेटर ही बड़ा, अभी भी इसमें से तो 2 माइनस कर रहे हो, तो मैंने बोला ठीक है चल बेटा, पहला आएगा m माइनस एन, फिर आएगा m माइनस एन माइनस 1, और तीसरा आएगा m माइनस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, अपॉन में भी वही बैठा है क्या? ओके, इक्वल टू में 12, कटिंग लगी। ध्यान से सुनना, कितने कितने फैक्टर्स बचे यहाँ पर? पहला और दूसरा 2 है। क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सोच के बताओ, है ना? तो इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, 8 और 7, सही है। अच्छा ये दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यस सर, तो इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 और 3, उसमें क्या दिमाग लगाना सर, इससे आसान चीज़ तो मिलती नहीं। दैट इज m प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7, एंड m माइनस एन इंटू एम माइनस एन माइनस 1 इज 4 इंटू 3। देयरफॉर अब ध्यान से सुनना, बड़े वाले को बड़े वाले के साथ कंपेयर करूँ ना, तो m प्लस एन की वैल्यू कितनी? 8, और m माइनस एन की वैल्यू कितनी? 4। m माइनस एन इज इक्वल टू 4, फर्स्ट सेकेंड। क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? क्या करूं इसका? जोड़ लो सर, 1 प्लस 2 जोड़ लो, इट विल बी 2m इज इक्वल टू 12, m इज इक्वल टू 6, दैट इज n इज इक्वल टू, कहीं तो भी एक जगह पटक दो, 6 यहाँ पटक दूं, 6 इधर गया तो 2, n की वैल्यू 2, दोनों वैल्यू मिल गई। लिख लो 5। ठीक है, इफ लेटर्स कैन बी रिपीटेड एंड लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, दोनों चीजें बोल रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है? माधुरी वर्ड में जितने लेटर्स आते हैं उसमें से सिर्फ 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, तो पहली चीज लिखेंगे, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड माधुरी कितने? जल्दी से बोलो, 7 है, तो मैं लिखूं n इज इक्वल टू 7। सिंस वी हैव टू फॉर्म अ 4 लेटर वर्ड, देयरफॉर r की वैल्यू 4, देयरफॉर r की वैल्यू कितनी आने वाली है? 4 आने वाली है। ठीक है, तो पहला केस क्या है? केस 1 क्या है? लेटर्स कैन बी रिपीटेड है, कैन बी रिपीटेड, लेटर्स कैन बी रिपीटेड। और दूसरा केस क्या है? लेटर्स कैनॉट बी रिपीटेड। दोनों साइड बाय साइड का, लेटर्स कैनॉट बी रिपीटेड। ठीक है, लेटर्स कैन बी रिपीटेड। अब ध्यान से सुनना, कहानी में ट्विस्ट क्या है। लेटर्स कैन बी रिपीटेड का मतलब ये होगा कि इसको है हाँ बिल्कुल, कितने लेटर का वर्ड बनाना है मुझे? 1 2 3 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, इसको भरने के तरीके कितने? 7 सर, 7 में से कोई भी लेटर उठाओ, पटक दो आप,
सही है। इसको भरने के तरीके 7 हो गए, नहीं ना, इट कैन बी रिपीटेड 7 7 7 7। तो इसका मतलब तुम समझे नहीं, 7⁴ सही है ना। इसको भरने के तरीके 7, इसको भरने के तरीके 7, इसको भी भरने के तरीके 7। 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करो तो 7 की पावर 4। ध्यान से, ये चीज में देना रह गया था, फॉर्मूले में ऐड करा, जहां पे अपने परम्यूटेशन का डेफिनेशन लिखा है वहां पे मेंशन करें, इफ लेटर्स आर रिपीटेड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, क्या लिखोगे, हैशटैग इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, देन टोटल परम्यूटेशंस, देन टोटल परम्यूटेशंस इज इक्वल टू n की पावर r, देन टोटल परम्यूटेशंस n की पावर r। क्या हमने यहाँ पर यही चीज करी क्या, देखो जरा, n की जगह कौन था 7, r की जगह 4, क्या यही दिख रहा है n की पावर r, ध्यान में रहेगा। अच्छा, रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए तो सर किस्सा वही चलेगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल या फिर 7 6 5 4, जैसा आप करना चाहे। तो रुको मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। सिंस टोटल परम्यूटेशंस कितने आते हैं जरा यहाँ पे बताना, रिपीटेशन अलाउड में n⁻r, दैट इज 7⁴। 7⁴ आप कैलकुलेट कर लोगे, 343 और इंटू में 7 कर लेना। लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है, सिंस टोटल परम्यूटेशंस कितने आएंगे, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड में NPR, NPR मतलब 7P4, 7 फैक्टोरियल और अपॉन में 7 - 4 फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। क्या आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हो? यस सर, 7 बड़ा नंबर है इसलिए 7 6 5 4 और 3 पर आकर बोलोगे फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल कटिंग लग जाएगा, आपको मिलेगा 7 × 6 × 5 × 4। क्या हमने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखा था उससे भी यही आंसर आ रहा है? कहाँ पढ़ा था हमने? फर्स्ट एक्सरसाइज में, 1 2 3 4। इसको भरने के तरीके कितने? 7, पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो सपोज करो आपने यहाँ पर क्या भर दिया, m भर दिया, तो अब आप m रिपीट कर सकते हो क्या? नहीं, तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 6। तो इसको भरने के तरीके 6। आपने मान लो यहाँ पर d भर दिया, ठीक है, तो कितने? 5 और फिर यहाँ पर 4। क्या आंसर मैच कर रहा है? ठीक है, हाँ। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फॉर्मूला दोनों से आंसर मैचिंग। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें करें।